जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस विज़िट चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी बीएड एमएड एडमिशन्स के बीए बीएड बीएससी बीएड बीपीएड एमपीएड एडिशनल राउंड या हम कहें 4th राउंड की मेरिट लिस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 जुलाई से हमारा एडिशनल राउंड या हम कहें 4th राउंड जो कि स्टार्ट कर दिया गया था और 15 जुलाई तक यहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है जो कि 16 तारीख तक यहाँ पर कंप्लीट हुआ था। ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी जो मेरिट लिस्ट होती है, ठीक है? 4th राउंड की जो मेरिट लिस्ट है, हमें कौन-सा कॉलेज मिला है, ये हमें कब पता चलेगा, इसके बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा शेयर करना है सभी के साथ, कोई भी डाउट हो कमेंट करना है, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने इसका एक ऑफिशियल टाइम टेबल है डाउनलोड कर लिया है जो कि 10 जुलाई को वेबसाइट पर एक्टिवेट किया गया था और इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि 11 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक तो हमारा रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग हुआ था और 16 जुलाई तक यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। इसके बाद में अगर हमारा फॉर्म में हमारे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है अगर उसमें कुछ गलती हो जाती है तो हम 18 जुलाई तक जो कि एडिट करवा सकते हैं। यानी कि जो एडिट का लिंक ओपन रहा था, ठीक है? इसके बाद में हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट के बारे में 2 तारीखें दी गई हैं, एक 19 जुलाई दी गई, एक 25 जुलाई। ठीक है? 19 जुलाई में क्या लिखा है, समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन और 25 जुलाई वाले में लिखा है कि मेरिट एवं वरीयता अनुसार अतिरिक्त चरण में सीट आवंटन। तो इसका मतलब क्या है, 2 लिस्ट कैसी आएँगी वो मैं आपको बता दूँ। देखिए दोस्तों, एनसीटीई के अंतर्गत जितने भी कोर्स आते हैं जैसे कि बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, इसमें 2 लिस्ट निकाली जाती हैं। सबसे पहले आती है रैंक मेरिट लिस्ट। इसमें क्या होता है कि हमें रैंक का पता चलता है। साथ ही हमें पता चलता है कि हमने जिस कोर्स में एडमिशन लेना है, हमें जिस कोर्स में एडमिशन लेना है, मान के चलिए बीएड में लेना है, तो बीएड में 4th राउंड के लिए कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, जो कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तीनों काम कंप्लीट करवाए हैं और वो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, एक तो उनका नंबर पता चलता है और उन नंबर में यानी कि टोटल मान के चलिए 50,000 है और 50,000 में हमारा कौन-सा नंबर है, हम कौन-सी पोज़ीशन्स पर आ रहे हैं, वो हमें यूजी या पीजी के परसेंट के आधार पर पता चलेगा कि हमारी पोज़ीशन्स कितनी है, 50,000 में से 10,000 है, 5,000 है, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है। ये पोज़ीशन्स हमें पता चलती है यानी कि हमारी रैंक पता चलेगी। इसके बाद में दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें हमें पता चलता है कॉलेज के बारे में। यानी कि जो दूसरी लिस्ट आती है कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट आती है जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारे कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है, साथ ही हमें कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया है। यानी कि 25 तारीख को पता चलेगा हमें कि आखिर हमें कौन-सा कॉलेज मिला है। 19 तारीख को केवल हमें अपनी पोज़ीशन पता चलेगी कि हमारी कौन-सी पोज़ीशन्स हैं और 25 तारीख को हमें पता चलेगा कि हमें कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया है, कौन-सा कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, ठीक है? अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, तो 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में हमें अपनी फीस भरनी होती है, ठीक है? हमारी जो भी फीस होती है वो फीस भरनी पड़ेगी। मैं बता दूँ आपको फीस कितनी भरनी है, केवल और केवल ₹5,000 आपको फीस सबमिट करनी है। बाकी की जो भी शेष फीस होगी वो आपको कॉलेज में जाकर जमा करनी होगी। अपनी कॉलेज में बात कर लेना कि आपकी टोटल फीस कितनी है, वो आपको कॉलेज से पता चल जाएगी। लेकिन अभी आपको एडमिशन पक्का करने के लिए, एडमिशन को कन्फर्म करने के लिए ऑनलाइन ₹5,000 सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है? जो कि 30 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है? जैसे ही आप अपनी फीस को सबमिट कर देते हैं, तो 31 तारीख से पहले-पहले आपको क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन फिर से करवाना होगा, ठीक है? साथ ही अपनी जो टीसी होती है, आपकी टीसी सबमिट करनी पड़ेगी। साथ ही आपके जितने भी समस्त डॉक्यूमेंट हैं, उन समस्त डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ये वेरीफाई कहाँ पर होगा? ये वेरीफाई होगा आपके नियरेस्ट जो भी हेल्प सेंटर है, उस हेल्प सेंटर पर जाकर के आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में पुनः दस्तावेज़ों का सत्यापन करवाना पड़ेगा। यानी कि 2 तरह से ये वेरिफिकेशन्स होता है। एक तो मेरिट लिस्ट आने से पहले वेरिफिकेशन्स होता है और एक मेरिट लिस्ट आने के बाद में, यानी कि जब हम अपनी फीस को सबमिट कर देते हैं, उसके बाद में वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, हमें पुनः सत्यापित करवाने पड़ते हैं अपने डॉक्यूमेंट, जिसमें हमारी टीसी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है? तो बात समझ में आ गई। एक तो 19 जुलाई को लिस्ट आएगी, 25 जुलाई को लिस्ट आएगी। जैसी लिस्ट आ जाएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो वीडियो को शेयर करना, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।